तो भाई नंदगांव से एक बार फिर तमार के लिए लाइव जुड़ गई हो और शहीद निदेश कुमार यादव को सलामी दी जा रही है आर्मी के द्वारा। तो भाई फिलहाल तुम देखने लग रहे हो शहीद को अंतिम विदाई और शहीद निदेश कुमार यादव। और तो फिलहाल जो है तुम देखोगे तो कैप्टन नितेश यादव के पिताजी जो कि आंखों के साथ श्रद्धांजलि देने लग रही है, हो सकता है शायद निशब्द होंगे। फिलहाल जो है उनके पिताजी हैं जो कैप्टन नितेश यादव के पिताजी मौके पर मौजूद हैं और एक इकलौते बेटे थे इनके कैप्टन नितेश यादव और उनके पिताजी हैं मेजर सूबेदार दीवान सिंह। कैप्टन दीवान सिंह हाँ बिल्कुल। तो कैप्टन दीवान सिंह और हौसले में भी भाई पूरा मतलब हौसले में भी हैं और आंखें में पानी भी है, जज्बात भी हैं। और फिलहाल जो है अंतिम यात्रा लाखों नम आंखें फिलहाल कुछ चैनल पर जुड़ रहे हैं, कुछ गांव नंदगांव में फिलहाल जो है नम आंखों के साथ विदाई दी जाएंगी। लाइव तस्वीरें हाँ बिल्कुल। तो ये जो है कैप्टन नितेश यादव को मुखाग्नि गांव में कैप्टन निदेश यादव को मुखाग्नि दी जाने लग रही है और आगे मुड़वा दिए। फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तम संसार क्रांति पर देखने लग रहे हो नंदगांव से, भिवानी के नंदगांव से लाइव तस्वीर तम फिलहाल देखने लग रही हो और पूरा गांव जो है वो नम आंखों के साथ कैप्टन निदेश यादव को नम आंखों के साथ विदाई देने लग रहा है। चाहे आर्मी के जवानों की बात करें या गांव का प्रत्येक नौजवान इस टाइम जो है हम देख सको हो। और कौन सी जगह कौन सी जी स्कूल हॉस्पिटल है ये ITI है। ITI बस स्टैंड है गांव का जो बस स्टैंड। हाँ जी शहीद स्मारक पहले भी बिल्कुल ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि गांव का ये शहीद स्मारक है और लगभग 70% जो नौजवान हैं वो आर्मी में हैं नंदगांव के। यही बात है जी? हाँ जी बिल्कुल 70% 70% आर्मी में यही शहीद स्मारक स्थल है। अच्छा जी। पहले भी 71 की लड़ाई में शहीद हुए एक हमारे रण सिंह, इधर आ जाओ एक बार कैमरा उधर है। हाँ जी सन 1971 की लड़ाई में हमारे शहीद अमर सिंह हुए रण सिंह, और अभी दत्तेवाड़ा में हमारे संदीप जी हुए शहीद, और अभी हमारे ये शहीद हुए तीसरे निदेश कुमार कैप्टन साहब। और ये शहीद स्मारक स्थल है। तो क्या शुभ नाम जी आपका? सूबेदार लाल सिंह।
अच्छा, आप भी सूबेदार हैं। तो सूबेदार जी, बड़ा दुखद तस्वीर भी है और प्राउड करने वाली भी है, गौरवान्वित करने वाली तस्वीर भी बिल्कुल सही बात है। हमारे को बड़ा गर्व है हमारे कैप्टन साहब पे। तो बहुत ही तो हम देख सको भाई, कैमरामैन वरुण तिकुंगा भी राणा जी पर आँखें में पानी भी है, और आँखें में पानी बेशक हो, लेकिन जज्बात हैं, जोश है, जज्बा है, जुनून है, और कोई पछतावा नहीं है। क्यों जी? नहीं, कोई पछतावा नहीं। क्योंकि आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी में शहादत प्राप्त करना अपने आप में ही बहुत बड़ा गर्व है। बिल्कुल गर्व की बात है हमारे गांव के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के लिए, देश के लिए। और ऐसे शहीद होते रहते हैं और देश की कुर्बानी देते रहते हैं फौजी आदमी, तो इनके लिए गर्व है। बिल्कुल। तो फिर ये वही बात है भाई, यूँ का आगरा मिला, शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो कुछ इस तरह की है जो तस्वीर गौरवान्वित करने वाली भी हैं और दुखद तस्वीर भी हैं, क्योंकि जिस परिवार से, हाँ बिल्कुल, जिस परिवार से, हाँ राम राम जी, आर्मी के कुछ जवान हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जिन्हें न्यू बेरा पट गया, और कुछ जवान के हमारा भाई है भाई मुकेश भाई, बिल्कुल 4 भाई हैं हम, 2 भाई फौज में हैं और 2 पत्रकार हैं। भाई लाइव हूँ मुकेश। तो फिलहाल ये जो दुखद और गौरवान्वित करने वाली जो तस्वीर हैं वह तो हम देखने लग रहे हो, और पूरा गांव तो हम देख सको हो, ना केवल नंद गांव बल्कि आसपास के जो ग्रामीण हैं वह भी मौके पर पहुंचे, और जिन्होंने जो शहीद कैप्टन निदेश यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और तो हम कोशिश करेंगे कि निदेश यादव के जो पिताजी हैं, हालांकि बोलने में शायद असमर्थ पावे लेकिन कैमरामैन वरुण तिकुंगा के बरूर आंसी वाले उनके पिताजी की थे। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, हजारों की संख्या में नंदगांव और आसपास के ग्रामीण जो है वो कैप्टन निदेश यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीर, क्योंकि भारतीय सेना का एक जवान जब शहीद हुआ है तो शायद दुश्मन देश की जो रूह है वह कांप उठे है। देखिए जी उनके पिताजी, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे उनके शहीद कैप्टन निदेश यादव के जो पिताजी हैं सूबेदार मेजर दीवान सिंह, हालांकि क्योंकि ताज़ा घटना और हिम्मत की बात भी है कि अगर मैं बोल पाऊंगे तो, क्योंकि बहुत ही दुखद है जी। अच्छा, उधर हैं क्या? तो फिलहाल जो आर्मी के जो जवान हैं, हाँ जी, क्या नाम आपका जी? कैप्टन सुनील कुमार। कैप्टन सुनील जी, आपके गांव का जैसे हमने जानकारी मिली कि 70% नौजवान आर्मी में है, और इस जगह का नाम भी जो है वो इसी तरह से रखा गया है। हाँ जी, बुलाओ एक बार, आ जाओ, एक बार उनके पिताजी से भी बात करेंगे। उनके पिताजी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, और संसार क्रांति समूह सैल्यूट कर रहा है, ऐसे पिता को सैल्यूट करते हैं जी हम। आपको दिल से सैल्यूट है कि बहुत हिम्मत है आपके अंदर, बहुत जज्बा है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना, क्योंकि इकलौता बेटा था आपका, किस तरह के सपने संजो रखे थे, क्योंकि अभी तो बचपन ही था उनका, बचपन था, बचपन 24 ईयर। बिल्कुल। तो किस तरह का, जैसे जब भी घर पर आया करता कि आगे खतर, बिल्कुल, तो हम देख सको भाई, बिल्कुल निशब्द। हाँ जी, ना ना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा सूबेदार राजवीर। अच्छा, तो राजवीर जी, साहब का लड़का हमारे पास यूनिट में भी आता था जी, और मतलब इस टीम को फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था, हम्म, तो इसने हमारी यूनिट की टीम को भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराया, क्रॉस कंट्री की भी तैयारी करवाता था। बिल्कुल। जैसे छुट्टी आ जाता था तो छुट्टी के दौरान में यूनिट की प्रैक्टिस, टीम की यूनिट की जो यानी और नौजवानों को भी प्रेरित करके और इंडियन आर्मी के लिए ले जाने का एक जज्बा था। जैसे छुट्टी में था साहब, तो छुट्टी में आने के बाद में साहब का जो बेटा था, तो हमारे लिए भी तो बेटा ही था वो, लेकिन फिर भी हमारी यूनिट की टीम को भी इसने अच्छा तैयार किया, बिल्कुल, और बहुत मतलब बढ़िया था, अच्छा था साहब। धन्यवाद जी बहुत। तो भाई हम देख सको किस तरह से जानकारी लिकट कांड लग रही है। तो मेजर साहब, कैप्टन साहब, जिस तरह से गांव के यूथ के लिए एक तरह से आइकन बन गया है कैप्टन
निदेश। जी बिल्कुल जी तो क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही इसकी पढ़ाई में और जैसे पूरा परिवार, जैसे पापा जी इसके आर्मी के अंदर ही थे, तो इन्होंने वहाँ से प्रेरणा लेते हुए यही सोचा था कि मैंने भी एक दिन भारतीय सेना के अंदर और उच्च पद के ऊपर जाना है। तो स्टार्टिंग ही इनकी लगन यही थी। जब ये +2 करके एनडीए में गए तो बाकी एनडीए के अंदर बच्चे होते हैं या तो आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, इसने बीसीए चूज किया था वहाँ पे। और एनडीए से बीसीए करने के बाद में फिर लास्ट में एनडीए गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते इन्होंने ये सोचा था कि मैं एक अच्छी ऐसी रेजिमेंट के अंदर जाऊँ गोल्ड मेडलिस्ट थे जी एनडीए गोल्ड मेडलिस्ट था। और इनका रुतबा ये था कि ऐसे आर्म्स के अंदर या उसके अंदर रेजिमेंट के अंदर जाऊं जहां पे हर एक मुश्किल समय के अंदर उस रेजिमेंट की जरूरत पड़े। तो इन्होंने उस टाइम पे पैरा रेजिमेंट चुना था। तो पैरा रेजिमेंट के अंदर ये अपने क्वालिफाई होकर इन्होंने ज्वाइन किया था। फर्स्ट रेजिमेंट इनकी पैरा थी। देन उसके बाद में इन्होंने जैसे पैरा से फिर कुछ कंडीशन लागू हो रही है कि वजह से ये 18 सिखलाई रेजिमेंट के अंदर कमीशन ले गए, वहाँ पे चले गए थे। हाल ही में ये 3 से 4 महीने पहले कैप्टन के पदोन्नत हुए थे। तो जज्बा जो इनका इतना ऊंचे लेवल का था कि बहुत ही हाई लेवल का, और जज्बे के साथ साथ इनके अंदर एक काबिलियत थी कि मैं अपने जो युवा पीढ़ी, जो अपने साथी लोग हैं, उनको भी इन्हीं ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। और गांव के अंदर जब भी आते थे तो हर बच्चे को एक प्रेरणा देते थे कि इस तरीके से करने से हम गांव का नाम रोशन करेंगे और एक ऊंची जगह तक जाएंगे। ये इनका रुतबा था। और ये देखो भाई, इससे ऊंचा शिखर मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंचा शिखर एक इंडियन आर्मी के जवान के लिए, जब वो तिरंगा में लिपट कर अपने गांव में आवा है और लाखों नम आंखों के साथ उसकी विदाई हुआ है, तो इससे ज़्यादा उच्च शिखर किसी जवान के लिए मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। तो उसी उच्च शिखर के लिए कैप्टन निदेश कुमार यादव, जो कि बहुत कम उम्र में शहीद होकर अपने गांव का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन किया है। और फिलहाल मौके पर हमने प्रयास किया कि भाई उनके पिताजी से भी कुछ बात करी जाए, लेकिन क्योंकि घटना बहुत दुखद भी है और एकदम से बोल पाना उनके लिए शायद आप बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ शब्द बोल कर गए हैं युवा साथियों के लिए। वो शब्द किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो फिलहाल तो हम देख सको हो गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं और गांव के अंदर जो आर्मी के जो जवान हैं, एक जो प्रोटोकॉल के तहत सलामी देकर और उनको जो है पंच तत्व में विलीन जो है हो गए हैं कैप्टन निदेश कुमार यादव। तो संसार क्रांति समूह भी ऐसे जवान को सैल्यूट करे भाई, और दिल से सैल्यूट है ऐसे नौजवान को। और वीडियो ने शेयर कर दिया भाई।